राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, बेसिक टू एडवांस बॉटम क्लास का आज हमारा थर्ड डे है। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हमने अभी आपको सिंपल सलवार की फुल ड्राफ्टिंग कटिंग आपको एक पार्ट में सिखाया था। आज इस वाले पार्ट में हम स्टिचिंग का पूरा मेथड इजी मेथड के साथ लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए आज भी सलवार बहुत से लोग बनाते हैं, पर वो कहते हैं ना प्रोफेशनल तरीके से हम लोग ब्लाउज कैसे बनाते हैं, उसी तरह सलवार भी हम प्रोफेशनल तरीके से ही आपको सिखाएंगे। जिस तरह हम लोग शॉप से लेते हैं रेडीमेड, सेम उसी तरह। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ उसको आप बिना स्किप किए देखा करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी होती है जो बीच में छूट जाती है। तो प्लीज़ उसका आप ध्यान रखें। और जो हमारी जो स्टिचिंग वाला पार्ट है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और मुझे आप लोग को बताना है फ्रेंड, जिस तरह हमारी ये सिंपल सलवार हमने कटिंग बताई है, सेम यही तरीका पटियाला सलवार का भी है। फ़र्क बस इतना है कि इसमें हमारे सिर्फ हाफ में प्लेट आता है, और जो पटियाला सलवार होता है उसमें फुल में आप प्लेट ले सकते हैं। यानी कि सब कुछ वैसे ही होगा, बस उसमें हमारा 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। इसमें हमने 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर यूज़ किया है, पर उसमें हमारा 3 मीटर और 3.5 भी लग सकता है, यानी 3.5 मीटर भी लग सकता है। वो साइज़ के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। बस यही दो फ़र्क है, पूरा मेथड सब कुछ हमारा सेम होता है, कुछ भी चेंज नहीं। सिर्फ फैब्रिक थोड़ा सा हमें उसमें ज़्यादा लेना होता है। तो इसलिए मैं पटियाला नहीं बता रही हूँ, क्योंकि तरीका वही है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। और आज हमारा सलवार वाला स्टिचिंग चलिए शुरू करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड बेल्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको याद ही होगा, अगर आपने कटिंग वाला पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा हमने इसमें 1/2 इंच लिया था बेल्ट में हमने। तो वो बेल्ट हमारी सिलाई के लिए था। तो अब हम इस पर सिलाई किस तरह लगाएंगे वो दिखेंगे। और सिलाई के साथ साथ इस तरह मेजर टेप को रखना है। बेल्ट ये हमारा डबल है, ठीक है। अंदर की तरफ सीधा साइड है, ऊपर हमारा जो उल्टा साइड है। इस तरह रखेंगे तो ऊपर से 1/2 इंच पे मार्क करना है इस तरह। उसके बाद ये 2 इंच वाला हमारा मार्क आएगा। अब यहाँ हम किस तरह सिलाई लगाएंगे उसको आप देखना। यहाँ हमने डबल सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब सिलाई हम यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी सिलाई हुई है, तो ये देखिए ये बीच में से इस तरह ओपन रहेगा, क्योंकि हमारा जो नाड़ा है, आप चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इतना करने के बाद फ्रेंड इन दोनों पार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हम इस साइड भी लगाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप आना ज़रूरी है। एक बार अगर आपको सिंपल सलवार बनाना आ जाएगा तो फ्रेंड तरीका सब सलवार का लगभग यही होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो ये देखिए ये हमारा नाड़े के लिए। अभी हमने इसको इस तरह फोल्ड किया है, ये उल्टा ही साइड है, उल्टी साइड ही। ये जो हमारा मार्क था 2 इंच पे, वहाँ पे देखिए इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमारी चारों तरफ राउंड शेप में लगेगी।
ये सिलाई हम चारों तरफ लगा लेंगे गोलाई में। तो फ्रेंड हमारी बेल्ट में ये देखिए दोनों साइड फिनिशिंग ज़रूरी है। ये अंदर का है यानी कि बैक साइड देखिए, इसमें भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये जो थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा धागा होगा सिलाई वाला वो आप कट कर देना। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हम बेल्ट वाले पार्ट को साइड में कर देते हैं। अभी जो हमारी सलवार जो बनेगी, अब हम उसके जो क्रॉच पॉइंट है उसको सिलाई करेंगे। अब उसको किस तरह सिलाई करते हैं, तो ये इसका दोनों पार्ट है और ये उल्टा साइड है, ठीक है। ये वाला भी उल्टा है और ये वाला भी उल्टा। एक पॉइंट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है सभी को, और कोई भी फैब्रिक को आपको सब पे यहाँ डबल सिलाई लगानी ही लगानी है। तो फ्रेंड इसमें हमने डबल सिलाई चला ली है दोनों साइड। ये देखिए दोनों साइड हमारी डबल सिलाई हो चुकी है। तो डबल सिलाई होने के बाद अभी देखिए आप इन दोनों में से किसी भी पार्ट को बैक या फ्रंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह से इक्वल है। तो हम इस तरह बैक पार्ट पे 1 इंच का प्लेट डालेंगे, सिर्फ 2 प्लेट। एक प्लेट का डायरेक्शन इस साइड होगा और दूसरे साइड का डायरेक्शन इस साइड से होगा। तो इस तरह हमने बैक साइड पे प्लेट डाली है। तो अभी जो हमने ये प्लेट डाला है ना, ये बैक साइड पे ही आएगा, सिर्फ हमारा 2 ही प्लेट आना है। यानी कि अभी जो हमारा फ्रंट है वो हमारा ये वाला साइड होगा जहां अभी हमारी प्लेट नहीं है, ये वाला। उसके बाद फ्रेंड अभी मोहरी जो हमारी है सलवार की, इस पे पेस्टिंग पेपर लगा लेते हैं। और अगर आप पेस्टिंग पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट पेस्टिंग पेपर को इस पे रख कर इस तरह मोड़ भी सकते हैं। तो चलिए वही तरीका हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी 1 इंच वाला पेस्टिंग पेपर है, इसको हम इस तरह रखेंगे, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा फोल्ड है ना, इसको इस पे रखेंगे इस तरह, और यहाँ पर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसको पेस्ट भी कर सकते हैं फैब्रिक पे, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जिस तरीके का अच्छा लगे आप वो करिए। उसके बाद देखिए इसको हम एक फोल्ड और कर देंगे इस तरह। अभी आपको जैसा भी डिज़ाइन बनाना है, जैसी भी सिलाई चलानी है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ हम डिज़ाइन बनाएंगे। और फ्रेंड अगर आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन आप डायरेक्ट सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अभी जिस तरह हमने ये वाला तैयार किया, इसी तरह दूसरे पैर का भी हम बॉटम का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो पैर के पोंचे हैं दोनों तैयार हो चुके हैं अच्छे फिनिशिंग के साथ दोनों साइड। अभी फ्रेंड हम क्या करेंगे, हमारा जो बेल्ट है उसको हम किस तरह इसके साथ अटैच करेंगे वो देखते हैं। तो फ्रेंड पहले हम बेल्ट को इस तरह लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, इससे हमें सेंटर पता चल जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर से इसको ओपन करेंगे और जो हमने कट लगाया है वो कट
और ये वाला हमारा जो फ्रंट पार्ट है जहाँ हमने ये नाड़ा डालने वाला बनाया है वो एक बराबर आना चाहिए। और एक बराबर करने के बाद अभी हम साइड साइड भी एक कट लगाएंगे इस बेल्ट पे। ये कट हमारा बेल्ट के दोनों साइड रहेगा। क्लियर है? ये ज़रूर करना है आपको। उसके बाद ये हमारी सलवार है, अंदर की तरफ सीधा है, ये हमारा सीधा साइड है अंदर की तरफ। और हम इसमें जो प्लेट डालेंगे वो कितने इंच के हिसाब से डालेंगे वो सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये सीधा साइड है पर सलवार का बैक पार्ट है और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सीधा है, नीचे इसके उल्टा साइड है। अभी जो बेल्ट वाला हिस्सा लेंगे उसका हम बैक पार्ट लेंगे इस तरह। तो बैक पार्ट को बिल्कुल सेंटर से इस तरह मिलाएंगे और ये वाला जहां तक हमारा कट है वहां तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत इजी तरीका है इसको जोड़ने का भी। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है। और ये देखिए जहां भी हमारा ये कट आएगा बस यहीं पे हमें सिलाई रोक देनी है, क्योंकि इसके बाद हमारी सारी प्लेट बन जाएंगी। अभी सेम दूसरी साइड भी। यहाँ भी हमारा कट यहाँ पर है, ये रहा। अब इसको यहाँ से भी निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा जो सलवार है उसका जो बैक पार्ट है इस तरह हमने जॉइंट कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट पे हम कितना कितना उसमें बेल्ट के लिए या जो हमारी प्लेट डलेंगी वो उसको पहले हम चेक करेंगे कि कितना बचा हुआ है। फिर उसमें से हम उसी के अकॉर्डिंग उसका, जैसे कि हमें 10 प्लेट लेना है तो उसको हम 10 से इंटू कर देंगे तो हमारा प्लेट निकल आएगा। तो फ्रेंड देखिए, हमारा जो बैक साइड का पार्ट है उस पर हमने सिलाई लगा ली है और हमारा जो ऊपर की बेल्ट है उसको भी हमने जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद अभी हमारा फ्रंट पार्ट बचता है तो उसको हम किस तरह करेंगे। वैसे तो इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही यहाँ से प्लेट एक इधर के डायरेक्शन में और एक इस तरफ के डायरेक्शन में हमें प्लेट बनानी है। हमें प्लेट ऐसे बनानी है कि 1 इंच वाली प्लेट हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास जगह ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 इंच का हमारा गैप है, तो हमें ऐसी प्लेटें बनानी है कि पूरा हमारा प्लेट इतने में आ जाए अच्छे से। तो उसका क्या तरीका है, तो फ्रेंड अभी हम प्लेट के लिए मार्क करते हैं। तो ये हमारा सेंटर है, इधर भी प्लेट बननी है और इस साइड भी प्लेट। तो यहाँ पर इस तरह, यहाँ से पहले हम 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। 1.5 इंच पर हमने सेंटर पे मार्क किया है। उसके बाद 1 इंच हमें मार्क करना है। पूरा यहाँ तक हमें करना है ये। तो फ्रेंड ये हमने 1 इंच का मार्क किया है। तो ये जो हमारा सेंटर पे दिख रहा है ना, बीच वाले पॉइंट को छोड़ते हुए इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, ठीक है।
इसी तरह इस वाले पॉइंट को छोड़कर हम तीसरे पॉइंट से इसको मिलाएंगे इस तरह, फिर इसको इस तरह पकड़ेंगे, इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो इस तरह जो हमारी है ये सारी प्लेटें बनती जाएंगी। तो फ्रेंड दूसरी तरफ भी है, हम इसी तरह निशान लगा के और अपनी जितनी भी प्लेटें उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये आप प्लेटें देखेंगी तो हमारी परफेक्ट प्लेटें आई हैं सारी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से एक बराबर शेप में आई है। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम प्लेट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ हमारी प्लेट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इस पर सिलाई किस तरह लगाएंगे, इस वाले पार्ट को हम इस अंदर की तरफ डाल देंगे इसको, यानी कि ये उल्टा साइड, ठीक है। उल्टा से डालने के बाद दोनों का सेंटर हम इस तरह पकड़ेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पहले हम सिलाई लगाएंगे, फिर सिलाई हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि सिलाई हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो ये पूरे पे सिलाई हमारी लगेगी। सेंटर से सेंटर को मिलाया है। तो फ्रेंड ये जो हम बना रहे हैं सलवार, ये बिल्कुल रेडीमेड सलवार जैसा हम खरीदते हैं दुकान मार्केट से, सेम वैसे ही ये सलवार हमारी तैयार होगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि आपको पूरा मेथड समझ में आना चाहिए। और आप चाहे तो इस बेल्ट की जो हमारी सिलाई है इस पर डबल सिलाई भी चला सकते हैं, उससे मजबूती हो जाएगी। तो फ्रेंड ये पूरी गोलाई में हमारी जो सिलाई है वो एकदम परफेक्ट आई है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं आया है। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। तो ये आपको सलवार का लुक दिख रहा होगा। तो अभी क्या करना है, इसको हम फिर से उल्टा करेंगे, क्योंकि अभी नीचे का हमारा पार्ट में सिलाई नहीं हुई है। तो देखिए अभी एक साइड यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया हुआ था सिलाई के लिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह रखेंगे इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर एक बराबर करते हुए, और यहाँ जो हमारी सिलाई लगती है वो थोड़ी सी तिरछी में लगती है। और आप चाहे तो यहाँ भी डबल सिलाई लगा सकते हैं। बस हमारा ये दोनों पॉइंट जो है वो एक बराबर आना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये जो हमारा पॉइंट आया है सिलाई वाला, जो हमने धागा लगाया है यहाँ सिलाई से, ये एक बराबर आना चाहिए, जैसे ये अभी आया हुआ है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अगर कटिंग परफेक्ट होगी तो सिलाई आपकी ऑलरेडी अच्छी आएगी। तो इस पार्ट को अच्छे से जानने के लिए आपको इसका पार्ट 1 देखना होगा, जिसमें मैंने पूरी ड्राफ्टिंग कटिंग बहुत इजी मेथड के साथ समझाया है। तो हमारी ये सिलाई इधर हो गई है फ्रेंड। अभी हम इसको सीधा करते हैं और इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। फ्रेंड ये हमारी सलवार का फाइनल लुक है। बहुत ही प्यारी प्लेट आई है, वो आपको दिख रहा होगा, कहीं से छोटा बड़ा कुछ नहीं होगा। परफेक्ट फिटिंग फिनिशिंग के साथ हमारा ये तैयार हुआ है। इसका आप नीचे का पैच भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हमने दिया है इस पर। और फ्रेंड यहाँ चुन्नट हमारी अच्छी खासी आई है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो हमें लेंथ रखनी है वो कम से कम हमारी जो फैब्रिक हो वो 2.5 मीटर होना चाहिए। तो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें इसका फाइनल लुक देखने के बाद। और मिलते हैं फिर से हम नए बॉटम की क्लास के साथ। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।